हमीद। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हम्दो सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़विल एहतिशाम बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बातौफ़ीक़ बारी ताला मुझे और आपको दरस कुरान मजीद की सआदतमंदियाँ नसीब हो रही हैं। दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़री का एक एक लम्हा कबूल फरमाए। आप जानते हैं अगर ये कुछ पंखे कम हो जाए तो आवाज़ शायद साफ़ हो जाए, एसी चल रहा है तो मौसम में गुंजाइश है। आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त दीन इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया तो पूरा आलम कुफ़र हुज़ूर और असहाबे हुज़ूर के ख़िलाफ़ जमा हो गया। तरह तरह के दुख, तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियाँ और नामुवाफ़िक हालात के जकड़ थे जो हुज़ूर और असहाबे हुज़ूर को देखना पड़े। इन राहों में कांटे भी बिछाए गए, गड्ढे भी खोदे गए, गंदी ओजरियाँ जिसमें अत्थर पे डाली गई, एक बदबख्त गले में कपड़ा डालकर ताव भी दिया। शाबे अबी तालिब की घाटी के दुख कौन भूल सकता है। 3 साल तक मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मुआशी और समाजी बाइकाट कर दिया गया। ना गल्ला पहुँचने दिया जाता है और ना पानी पहुँचने दिया जाता है, और हालत ये थी कि लोग सूखे पत्ते खा खा कर गुज़र औक़ात करने पर मजबूर हो चुके थे। लेकिन जब देखा कि मक्के के हालात बदलने की तरफ नहीं आ रहे तो मेरे हुज़ूर एक तवील और कठिन सफ़र करके अहले ताइफ के पास पैगाम लेकर पहुँचे और उनके बड़े बड़े सरदारों को दीन इस्लाम की तबलीग की। उन्होंने भी इनकार कर दिया, हम आपकी बात को तस्लीम नहीं करते। हुज़ूर फरमाया कि मैं बड़ी मोहब्बत से तुम्हारे पास पैगाम लेकर आया हूँ, तुमने बात को कबूल नहीं किया, ये तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन तुम इतना ज़रूर करना कि मक्के वालों को ना बताना कि मैं तुम्हारे पास पैगाम लेकर आया था। उनमें से एक कहने लगा कि हम आपका राज क्यों रखें, हम तो लोगों को बताएंगे कि नया दीन हमारे पास भी आया और हमने भी मुस्तरद कर दिया। बात यहाँ तक रहती तो ये एक अम्र आखिर था, लेकिन हमें तारीख़ बताती है कि जब हुज़ूर वापस पलटने लगे तो उन्होंने 2 रोया कितारों में ओबाशों को खड़ा किया और उनके हाथों में पत्थर दिए। जब हुज़ूर चलते वो हुज़ूर के कदमों पे पत्थर मारते, एक कदम पे पत्थर लगता तो मेरे हुज़ूर दूसरे कदम पे पलटते, दूसरे पे पत्थर लगता तो मेरे हुज़ूर वापस पहले पे पलटते। शिद्दत दर्द और एहसास करब से थक कर मेरे हुज़ूर नीचे ज़मीन पर बैठ जाते। उनके 2 ओबाश आगे बढ़ते, हुज़ूर को कंधों से पकड़कर खड़ा करते, मेरे हुज़ूर फिर चलते, वो फिर पत्थर मारते। इतने पत्थर मारे गए कि चाँद से खूबसूरत पिंडलियाँ खून से नुचड़ने लगी। नालैन थे कि खून से भर चुके थे, अब मज़ीद चलने की भी सकत बाकी नहीं थी। एक फ़रिश्ता हाज़िर खिदमत है, अगर कहें तो अभी दोनों पहाड़ों को मिलाकर पूरी बस्ती को ही मलिया मेट कर देते हैं। तो हुज़ूर फरमाए कि मैं रहमत बन के आया हूँ, ज़हमत बन कर नहीं आया। पत्थर खाकर दुआएं देना ये एक पैगंबर का ही हौसला हो सकता है। इतनी कठिन तबलीग और फिर रब का ये हुक्म, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, महबूब आप फरमा दीजिए लोगों मैं तुमसे दीन की तबलीग का कोई सिला, कोई उजरत, कोई इवज़, कोई तनख्वाह, ला अस्अलुकुम, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। तुम बात सुनना नहीं चाहते थे, मैंने पैगाम तुम्हारी रूहों में उतारा, मैंने तुम्हें दीन की दावत दी, तुमने आगे से इनकार कर दिया। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, इसके बावजूद मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर मेरे कराबतदारों से प्यार करना, मेरे करीबियों से मोहब्बत और मवद्दत के रिश्ते को कायम रखना। इस पर उलमा ने गुफ्तगू की है कि जब पहले कहा कि मैं कुछ नहीं मांगता,
तो बाद में कराबतदारों की मोहब्बत का सवाल क्यों रखा गया? अगरचे ये कोई मादियत की चीज़ नहीं, लेकिन बाहर के फसीले की एक सूरत तो बनती है। अहले इल्म ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा यह भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ात के लिए नहीं मांगा था, इसमें भी उम्मत की भलाई पेश नज़र थी। अगर तुम मेरे अहले बैत से प्यार करोगे तो फ़ायदा मेरा नहीं, फ़ायदा तुम्हारा ही, कि तुम कभी गुमराह नहीं होगे। और जब तक उम्मत अहले बैत से मोहब्बत करती रहेगी, कुरान के दामन को पकड़ के रखेगी, उम्मत कभी गुमराह नहीं होगी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने कौलन फ़ेलन अमलन अपना अंदाज़ मोहब्बत का उम्मत के सामने रखा। मेरे हुजूर हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के साथ कितना प्यार किया करते थे कि मेरे हुजूर कभी शहज़ादों को कंधों पर बिठाते हैं तो कभी अपने मुबारक सीने पे खड़ा कर देते हैं। कभी हुजूर दुआ के हाथ उठाते हैं, ए अल्लाह ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, ए अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, मौला तू भी इनसे प्यार फरमा, और मालिक जो इनसे प्यार करे तू उससे भी प्यार फरमा। और कभी हुजूर घर के करीब से गुजरते हैं तो शहज़ादों के रोने की आवाज़ आती है, तो हुजूर कहते बेटा फ़ातिमा इनको ना रुलाया करो, इनका रोना मुझ मोहम्मद को भी तड़पा देता है। कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहज़ादों के हाथ पकड़ते हैं और हुजूर कहते लोगों, जिसने मेरे बेटे हसन से प्यार किया, जिसने मेरे बेटे हुसैन से मोहब्बत की, जिसने इनके बाबा अली से प्यार किया, जिसने इनकी वालिदा फ़ातिमा से वफ़ा की, फरमाया जिसने इन चारों हस्तियों से मोहब्बत की, कल क़यामत के दिन मोहम्मद के साथ खड़ा किया जाएगा। कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, फरमाते मैं रात के वक़्त महबूब की चौखट पे हाजिर हुआ, मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम से कोई अर्ज़ की, मैंने दुखड़ा पेश किया, महबूब अलैहिस्सलाम ने मेरा दुखड़ा हल कर दिया। दौरान गुफ्तगू मैंने गौर किया कि महबूब अलैहिस्सलाम की चादर में किसी चीज़ की हरकत का एहसास है, तो मुझसे रहा ना गया, तो मैंने पूछ लिया कि ए बंदा नवाज ये चादर के अंदर क्या है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने जवाब देने की बजाय फ़काशफ़हु, हुजूर ने चादर को खोल दिया। फरमाते मैंने आंखों से देखा, एक पहलू से इमाम हसन लिपटे थे, दूसरे पहलू से इमाम हुसैन लिपटे थे। हुजूर दुआ के हाथ उठा कर अर्ज़ करते ए अल्लाह ये मेरे बेटे हैं, मालिक ये मेरी बेटी के बेटे हैं, मौला मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा, और मालिक जो इनसे प्यार करे तो उससे भी प्यार फरमा। अल्लाह अकबर, कितना प्यार किया करते थे कि हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु वो अपनी कहानी सुनाते हैं। कहते मैंने एक दिन अपनी वालिदा से अर्ज़ की, अम्मी अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं मगरिब की नमाज महबूब अलैहिस्सलाम के पीछे न पढ़ कर आऊँ, और अम्मी मैं साथ में वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ भी करूँगा। तो वालिदा ने कहा कि बेटा फिर देर क्यों करते हो, जल्दी हुजूर की चौखट पे पहुँच जाओ और ख़्याल करना मेरे लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर करवाना। फरमाते मैं हाज़िर खिदमत हुआ और आकर मैंने मगरिब की नमाज महबूब अलैहिस्सलाम की इमामत में पीछे खड़े होकर अदा की। नमाज मुकम्मल हुई तो लोग उठ के घरों को चले गए और मैं कोने में बैठकर इंतज़ार करने लगा। आका करीम अलैहिस्सलाम अपने मामूलात इबादत में मसरूफ़ थे और फरमाते वक्त इतनी तेज़ी से सिमटा के इशा की अज़ान का भी वक्त हो गया। अज़ान हुई, इकामत कही गई, महबूब अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ाई, लोग नमाज़ पढ़ के घरों को चले गए और फरमाते मैं वहीं कोने पर बैठकर फिर इंतज़ार करने लगा। आका करीम अलैहिस्सलाम की तरफ देखता तो हुजूर तो अपने मामूलात में मसरूफ़ थे, हिम्मत ना बन पाती कि हुजूर से अर्ज़ कर सकूं, लेकिन घर जाने का ख्याल आता तो कदम रुक जाते कि माँ ने तो छुट्टी सी शर्त पर दी थी कि मेरे लिए बख्शिश की दुआ ज़रूर करवाना, और अगर बग़ैर दुआ के चला गया तो माँ नाराज़ होंगी। फरमाते इसी कश्मकश में बैठा सोच रहा था कि क्या करूँ। इतने में हुजूर अलैहिस्सलाम अपने मुसल्ला इमामत से उठे और अपने काशाने अक़दस की तरफ बढ़ने लगे। फरमाते मेरा दिल धड़कने लगा कि हुज़ैफ़ा अब तो मौका हाथ से जा रहा है, और अगर हुजूर घर चले गए फिर तो सुबह मुलाकात होगी, और अगर दुआ ना हुई तो माँ नाराज़ हो जाएगी कि माँ ने छुट्टी सी बात पर दी। फरमाते एक लम्हे में गैर इरादी तौर पर मेरे कदम कुछ तेज़ हुए तो कदमों की आहट पैदा हुई। जब आवाज़ पैदा हुई तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने
रात के अंधेरे में पीछे पलटे बगैर पूछा, मन हाजा, कौन है जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है? हुजैफा तो नहीं है? कुल तो नाम, जी जी हुजूर मैं हुजैफा ही हूं। हुजूर मैं हुजैफा, अल्लाह तुझे भी बख्शे तेरी मां को भी बख्शे, बता काम क्या है? हुजैफा अल्लाह तुझे भी बख्शे तेरी मां को भी बख्शे, बता काम क्या है? अल्लाह अकबर। बंदा मिट ना जाए आका पर तो वो बंदा क्या है? बंदा मिट ना जाए आका पर तो वो बंदा क्या है? बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है? अभी हुजैफा घर से नहीं चले थे कि हुजूर को पता था हुजैफा किस बात की छुट्टी मांग रहे। फरमाया हुजैफा अल्लाह तुझे भी बख्शे तेरी मां को भी बख्शे, बता काम क्या है? अब हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु ताला खामोश खड़े हैं कि काम क्या बताऊं, काम तो महबूब अलैहिस्सलाम ने लबों तक भी नहीं पहुंचने दिया। अल्लाह अकबर। और उलमा फरमाते हैं कि ये जो हम हुजूर अलैहिस्सलाम की चौखट पे पहुंच के महबूब की दहलीज पे अपने दुखड़े सुनाते हैं, अपनी परेशानियां पेश करते हैं, कहा यह सब कुछ सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए होता है, वरना वो महबूब तो वो है जो बंद लबों की कहानियां भी जानते हैं, वो बंद सीनों की दास्तान भी जानते हैं। अब हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश खड़े और मेरे हुजूर माते हुजैफा बताओ ना फिर, अल्लाह तुम्हें भी बख्शे तेरी माँ को भी बख्शे, बता काम क्या है? हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु ताला खामोश खड़े। आका करीम अलैहिस्सलाम ने वक्फा सुकूत तोड़ा और हुजूर फरमाया कि हुजैफा सुनो, इन्ना हाज़ा मलकुन लम यंज़िलिल अर्द कत्तु। अभी अभी एक फरिश्ता मेरे पास आया था जो आज से पहले कभी ज़मीन पर नहीं आया, और हुजैफा आज वो स्पेशल रब से इजाज़त लेकर आया था कि मालिक तू इजाज़त देना मैं भी तेरे रसूल को जाके सलाम ना करके आऊँ। तो हुजैफा वो मुझे सलाम करने आया हुआ था। क्या ख्याल है यार, अगर आसमान पे रहने वाले फरिश्ते होकर मदीने में आके सलाम पेश करे तो फिर कमाल है मदीने वाले का। यार फरमाया हुजैफा वो हमें सलाम करने आया था, और हुजैफा उसने मुझे आकर बताया है कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं और मेरे बेटे हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के भी सरदार हैं। सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह, यही दो नौजवान हैं जो जन्नती जवानों के भी सरदार हैं। अब हुजूर इस्लाम ने मोहब्बत करके दिखाई तो सारी ज़िंदगी सहाबा इस घराने से प्यार करते रहे। कितना प्यार किया करते थे। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असर की नमाज़ पढ़ाकर मस्जिद से बाहर निकले तो साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। तो गली में हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेल रहे थे। ये छोटे बच्चे थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र पड़ी तो दौड़कर शहजादे को उठाया और उठाकर अपने कंधों पे बिठा लिया। क्यों उठा के बिठाया होगा? छोटे बच्चे थे, आले रसूल थे, खून रसूल था, प्यारे लगे तो उठा के बिठा लिया। बात मोहब्बत की है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादे थे, दोस्तों के बेटे भतीजे लगते हैं। बात मोहब्बत की है, समझ में आती है। लेकिन मेरा जी चाहता है कि मैं ये जुमला कहूँ और आप ज़ौक़ लीजिए। शायद इसलिए भी उठा के कंधों पे बिठाया हो कि उनके ख्याल में आया होगा अबू बकर ये तो आपके कंधे हैं, ये शहजादे तो नबियों के इमाम के कंधों पे भी खेला करते थे। चलो आज सरे राह मिल गए हैं तो महबूब की ये वाली सुन्नत भी अदा कर लेते हैं। उठा के कंधों पर बिठाया और मुस्कुरा के हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखा और कहा अली एक बात ना कहूँ? कहा हुजूर इरशाद फरमाए। कहा ये हसन जो है ना बेटा तो आपका है लेकिन आप पर तो नहीं लगता, मुझे तो ये मेरे रसूलुल्लाह की शबी लगती है, मुझे तो अल्लाह के रसूल की ये तस्वीर लगती है। तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं अबू बकर मैंने कब कहा ये मुझ पर है, ये वाकई ही अपने नाना की शबी है। अल्लाह अकबर। ये कौन मोहब्बतों से किसके बेटे उठा रहा है, ये पूछने की ज़रूरत है, ये सोचने की ज़रूरत है या कि नहीं। कोई यारों के बेटे, कोई प्यारों के बेटे कंधों पे बिठा के बाजार में चलता है। अल्लाह अकबर। कितना प्यार किया करते थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वज़ाइफ बांटने लगे अपने बेटे को वजीफ़ा दिया, आगे हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा खड़े थे। अपने बेटों की निस्बत शहजादों को 2 गुना वजीफ़ा पेश किया।
तो बच्चे होते हैं। तो बेटे ने सवाल कर दिया, कहा कि हज़रत मैं इनसे उम्र में भी बड़ा हूँ और मैंने जिहाद भी किया है, मुझे इनके जितना या इनको मेरे जितना हिस्सा दिया जाता तो बात और थी, मेरे से भी 2 गुना वजीफ़ा ज़्यादा क्यों दिया गया। तो जब ये सवाल किया तो जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में आ गए। कहा बेटा उमर तुम्हें भी 2 गुना वजीफ़ा देगा, लेकिन उमर की एक शर्त है। कहा जी वो शर्त क्या है। कहा बेटा पहले इनके नाना के जैसे नाना ला कर दिखाओ, इनके बाबा के जैसे बाबा ला कर दिखाओ, इनकी वालिदा जी जैसी वालिदा तो ला कर दिखाओ। कहा जानते हो कि इनके नाना कौन है। इनके नाना तो वो है जिनके पीछे सारे नबी हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। इनके बाबा तो जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और इनकी वालिदा हज़रत सैयदा फ़ातिमा बिनते रसूल हैं। कहा ये रिश्ते तुम लेकर आ जाओ, उमर तुम्हें भी 2 गुना वजीफ़ा पेश करेगा। उमर ये नहीं देखते कि उमर को प्यारा कौन लगता है, उमर तो पहले ये देखते हैं उमर के रसूल को प्यारा कौन लग रहा है। हुजूर को ज़्यादा प्यार किन से है। हमने कतरा देखा न कभी दरिया पे गौर किया, हमने कतरा देखा न कभी दरिया पे गौर किया, बस जहां तेरी झलक नजर आई वहीं डूब गए। असल तो हुजूर की मोहब्बत है और ये वो मोहब्बतों का दीन है जो इस निस्बत से प्यार हमें करना है। अहले बैत रसूल हों या कि असहाबे रसूल हों, असल तो बात यह है कि वो हुजूर के निस्बत वाले, और हुजूर की निस्बत जिसको मिल जाए वो अज़मतों वाला हो जाता है, वो इज़्ज़तों वाला हो जाता है, वो मर्तबे वाला हो जाता है। अल्लाह अकबर। ये वो इस दौर में अपनी नस्ल नो की हिफाजत दीन के लिए मुझे और आपको ये अकीदत, ये मोहब्बत का दीन अपनी नस्ल में मुंतकिल करना है और ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी लगाई गई है। मोहब्बत का दीन दीजिए, अकीदत का दीन दीजिए, उल्फतों का दीन दीजिए। कौन सा दीन दीजिए? वो दीन जो हज़रत पीर फैज़ुल हसन शाह साहब बयान किया करते थे। आप खुतबा दे के निकलने लगे तो एक नौजवान ने आपका बाजू पकड़ लिया, कहा हज़रत एक बात तो बता दे। कहा बेटा पूछो क्या है। कहा जी ये बताइए कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अफजल हैं या कि हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अफजल। पूछने वाले ने तो आपको फंसाना चाहा, अगर इधर खड़े होंगे तो मैं उधर चला जाऊंगा, उधर आएंगे तो मैं इधर खड़ा हो जाऊंगा, 2 में से किसी एक का इंतखाब होगा। लेकिन जिनको अकायद की खैरात गुंबद खजरा के मकीन के कदमों से मिली हो, उन्हें भला कौन सा सवाल परेशान करे। कहा बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है। कहा हुजूर फिर इरशाद फरमा दे। कहा बेटा देखो, अगर तुम देखो बेटी होने की हैसियत से हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो बेटी हैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो बेटी हैं जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो बेटा ये कैसे हो सकता है कि नबियों के इमाम की बेटी से जनाब अबू बकर की बेटी अफजल हो जाए? तो उसने कहा जी ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो पक्की बात है। कहा बेटा जिस तरह ये पक्की बात है ना, फिर अब ये भी सुनो, अगर तुम देखो बीवी होने की हैसियत से हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो बीवी हैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो बीवी हैं जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला की। बेटा जिस तरह पहली बात पक्की है, फिर दूसरी बात भी सुनो, ये कैसे हो सकता है कि नबियों के इमाम की बीवी से जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला की बीवी अफसल हो जाए? तो असल तो मोहब्बत हुजूर की है, हमने उस निस्बत से देखना है। जब आप उस निस्बत से देखेंगे आपको हर कोई ऊंचा नजर आएगा, हर कोई बड़ा नजर आएगा। अल्लाह अकबर। देखे जो लोग नीचे बैठे हैं, नीचे वाले तो नहीं फैसला कर सकते बड़ा कौन है, तो हम तो इतने नीचे हैं, 1400 साल के फासले पे खड़े हैं, हमें क्या पता। हमें ये पता है कि जो हुजूर की निगाहों में आ जाए वो छोटा रहता ही नहीं है, जो उनकी निगाहों में आ जाए वो छोटा कहते हैं। पूरी उम्मत का इस बात पे इजमा है, 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल हैं, 1,00,000 1,25,000 के करीब नबी और उनकी उम्मतें। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे अफजल उम्मत कौन है, तो आप कहेंगे ना हुजूर की उम्मत। मैं और आप सबसे अफजल किस लिहाज से? भाई मैं अपने अंदर उतरूं, मेरे पल्ले क्या है, आप अपने अंदर उतरे, आपके पास क्या है। लेकिन अगर हम सबसे अफजल ठहरे तो कमाल हमारा नहीं, कमाल हमारे रसूल का है। तो मैंने कहा जो उनकी निगाहों में आ जाता है वो फिर छोटा नहीं रहता साहिब, वो बड़ा होता है।
अल्लाह अकबर। तो मोहब्बतों का दीन दीजिए, अकीदतों का दीन दीजिए, उल्फतों का दीन दीजिए। और मैं कहता हूँ यार आले रसूल तो बात बड़ी ऊंची है, ज़ाते नबी से जुड़ जाना तो हवाला बहुत ऊंचा है। असहाबे रसूल तो ज़वात बड़ी ऊंची हैं। वक्त सिमट गया। अगर आप मुझसे पूछें कि अकीदत क्या है, मोहब्बत क्या है, तो मैं दो लफ्ज़ी समझाना चाहूँ तो मैं तो ये कहता हूँ, ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे। ज़मीन पर पड़े हुए वो रेत के ज़र्रे, वो खाक है, वो मट्टी है, उसकी कोई कीमत नहीं है। ये कितनी मट्टी हमारी गलियों पे पड़ी है, कभी किसी ने उठा के बोतलों में भरी के, बड़ी कीमती है। सबको पता ये खाक है, चेहरे पे पड़ जाए तो मुंह धोना पड़ता है, कपड़ों पे पड़ जाए तो कपड़े तब्दील करने पड़ते हैं। इस मट्टी की क्या कीमत, लोग बचते फिरते हैं। लेकिन अगर इस मट्टी को निस्बत हो जाए मेरे हुजूर से, नहीं नहीं हुजूर वाला, मेरे हुजूर तो फिर मेरे हुजूर है। अगर इस मट्टी को निस्बत हो जाए मेरे हुजूर के घर वालों से, नहीं नहीं यार वो तो मेरे हुजूर के घर वाले हैं। अगर इस मट्टी को निस्बत हो जाए मेरे हुजूर के सहाबा से, नहीं नहीं हुजूर वाला वो तो मेरे हुजूर के सहाबा हैं। अगर इस मट्टी को निस्बत हो जाए मेरे हुजूर के कदमों से लगे हुए नालैन से, तो यार ये फिर मट्टी मट्टी नहीं रहती, ये खाके मदीना शिफा बन जाती है। जिसको हर आशिक की तमन्ना है कि मदीने की मट्टी मैं आंखों से मलूंगा। चूंकि हुजूर ने फरमाया ना, आका करीम अलैहिस्सलाम जब फातेह बन के वापस पलटे तो मदीनातुल मुनव्वरा में कुछ लोग हुजूर का इंतजार कर रहे थे। तो सहाबा के घोड़ों की टापों से मदीनातुल मुनव्वरा का गर्दो गुबार उड़ा। तो कुछ लोगों ने अपने चेहरों पे कपड़ा रखना चाहा, तो हुजूर मैं नीचे कर लो, तुम्हें नहीं पता रब ने मेरे मदीने की मट्टी में भी शिफा रखी हुई। यार उनके तो शहर की मट्टी का मुकाबला नहीं हो सकता। और आप चले हैं जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तोलने, आप चले हैं जनाबे उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात करने। रुक जाइए। अकीदतों का दीन ये है, मोहब्बतों का दीन ये है कि हम हुजूर की हर निस्बत का अदब अपनी औलादों को सिखाएं। और ये असल दीन है जो हुजूर इस्लाम के असहाब ने, अहले बैत रसूल ने जो बचाया था दीन, वो ये अकीदतों का दीन था। 72 तन कटवा कर जो है हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उम्मत को ये पैगाम दिया। मुझे बताएं वो कितने कीमती लोग हैं। बाद में आने वाले आले रसूल के बदन पे लगे हुए एक बाल की कीमत नहीं दे सकते। एक बाल जिनके वजूद का इतना कीमती है साहिब, उनका पूरा वजूद, और फिर 72 लोग कितने कीमती होंगे। लेकिन दो में से एक ऑप्शन था कि या दीन बचा लो या जान बचा लो, और वो मेरी और आपकी जान नहीं। कितनी कीमती जान कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन तवाफ़े काबा करते हुए काबातुल्लाह को खिताब करते हुए कहा, ए काबा तू बड़ी अजमत वाला है कि तू अल्लाह का घर काबा है, लेकिन याद रखना मेरे एक मोमिन की इज्जत तेरी इज्जत से ज्यादा कीमती है। एक मोमिन की इज्जत, जान, आबरू काबे की अजमत से ज्यादा कीमती है। 72 आले रसूल के वजूद की कीमत क्या होगी। लेकिन उन्होंने यह बताया कि ये 72 तन कट तो सकते हैं, लेकिन नाना के दीन के झंडे को नीचे नहीं गिरने देंगे। उन्होंने दीन बचा के हम तक पहुंचाया। आज ये मुहर्रमुल हराम के बाबरकत अय्याम मुझसे और आपसे तकाजा करते हैं हम सर से लेकर पांव तक दीन रसूल को अपने ऊपर नाफिज कर लें और अपने अमल से हुसैनी होने का दावा करें। देखिए जुबान से तो हर कोई दावा कर ले, लेकिन असल चीज तो अमल का निखार है, और अमल के जरिए मुझे और आपको अपने किरदार को पेश करना होगा और फिर नताइज हासिल होंगे। लेकिन आज अगर हम उनका किरदार नहीं अपनाते, क्या इख्तलाफ था इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यजीद के साथ। आपने वाज़े और दो टोक कहा कि यजीद कातिलुन नफ्स शारिबुल खम्र फासिकुन मौलिद, कातिल है, शराबी है, एलानिया गुनाह करता है, लिहाजा हुसैन जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकती। ये इख्तिलाफ था इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला। और अगर हम नाम उनका लें
जिन्होंने शराबी के हाथ में हाथ नहीं पकड़ाया, और हम नाम उनका लें और हमारी रस्म हिना या शादी उस वक़्त तक मुकम्मल ना हो जब तक सरेआम टेबलों पे हम शराब ना सजा लें, तो फिर हमें सोचना चाहिए ना हम किस जगह पे खड़े हैं। नाम से हुसैनी बनना और है साहिब, किरदार का हुसैनी बनना और है। तो मुझे और आपको किरदार की चमक से अपने अंदाज़े मुआशरत से माशरे में दीन रसूल को फैलाना होगा। आइए सर से लेकर पाँव तक सिर्फ एक दिन नहीं, अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा दीन रसूल की बका के लिए और इस परचम को बुलंद करने के लिए कोशिश हो जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह मुझे आपको तौफ़ीक़ात अमल नसीब फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मेरे मालिक उठे हाथ फैली झोलियाँ रहमतों से भर दे। इतने लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर जमा हुए, सबका आना कबूल फरमा। जो कहा जो सुना अमल की तौफ़ीक़ात अता फरमा। सर से लेकर पाँव तक हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उस्वा नूर नसीब फरमा। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही।